हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिहार मेरा सम्मान में। आप सभी को पता है कि रोज़ सुबह में हम लोग शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी खबरें होती है उन सारी खबरों का विश्लेषण करते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पिछले 24 घंटे की जितनी भी न्यूज़ है जो बिहार शिक्षक भर्ती और शिक्षा विभाग में जो भी बदलाव हुए उन सबको कवर करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि एक एक खबरों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो सके। सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि कल शाम 4 बजे तक एक डाटा जारी हुआ, जिस डाटा के अनुसार जो बीपीएससी टीआरई की फॉर्म है उसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले टोटल स्टूडेंट्स 28,302 है। और एप्लीकेशन सबमिट करने वाले मतलब पेमेंट करने के बाद फाइनली जिन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट किया वो 19,124 है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़ी संख्या में लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं लेकिन फॉर्म अप्लाई करने वाले की संख्या कितनी कम है। तो अभी भी जो कैंडिडेट्स है उनके बीच में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। उसके पीछे 2-3 वजह है। पहली वजह तो ये है कि बीपीएससी में रोज़ आप देखिए कोई ना कोई एक बदलाव का लेटर जो है वो जारी होते रहता है। कभी ये चेंजेज, कभी वो चेंजेज, कभी जो फॉर्म है उसमें मॉडिफिकेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद फिर कुछ और पता चलता है। तो ये भी कन्फ्यूजन का एक जो कारण है वो लो परसेंटेज जो एप्लीकेंट्स है उसके लिए जिम्मेदार है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि कोर्ट केस की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि हो सकता है कहीं इस पर स्टे लग जाए। स्टे लग जाएगा तो फिर जो भी फॉर्म जो भरे होंगे उसका जो पैसा जो पे किए होंगे वो 1 साल 2 साल तक वो उसी तरह से पड़ा हुआ रह जाएगा। तो केस जो हुआ है उससे रिलेटेड भी एक बड़ी न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पे 3 नए केस जो है वो अभी शो हो रहे हैं। 2 तो शो कर रहा है, एक जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, CWJC 8666/2023। तो ये केस जो है ये है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से। और दूसरी जो केस है वो है CWJC/8752/2023। ये जो केस है ये किया है बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ और वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार। और तीसरी जो केस रिलेटेड है वो ये है कि जो बंटी जी है उनका भी केस नंबर आ गया है और उनका जो केस नंबर है वो है CWJC 8796/2023। तो इन सारे केसेस की हियरिंग जो है इसी मंथ में होने वाली है। तो मे भी कुछ अलग से हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और जब कोर्ट केस की बातें स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। जो अभिषेक झा का जो ग्रुप है वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस है बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली से रिलेटेड, उस केस में वो पिटिशनर बनने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वकील से बात किया है। तो जो लॉयर है उन्होंने बताया है कि केस की हियरिंग से पहले जो लोग भी चाहे इससे जुड़ सकते हैं, जिससे रिलेटेड मंडे को गांधी मैदान में जो भी स्टेट की सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है उनके साथ जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं उनको बुलाया गया है। और केस से क्या है कि केस में आपका जो चौथा जो केस है वो भी कुमार सत्यम का है, उनका भी नियमावली से ही है। उनकी भी हियरिंग हो सकती है इस मंथ के एंड तक, उनकी भी जो हियरिंग है वो हो जाएगी। और जो केस है इस केस में एक ही चीज़ देखने वाली चीज़ है वो ये है कि पहले ही पता नहीं ये कौन सी टीम थे, गवर्नमेंट के कोई टीम था या कोई शिक्षक से रिलेटेड थे, वो पहले ही एक केस करके उसकी सुनवाई हो चुकी है, आप सभी को पता है। और उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 29 अगस्त का ले चुके हैं, मतलब एग्ज़ाम बाद का। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया ये तो वहीं जाने, लेकिन इससे जितने भी पीछे की जो केसेज है उनको जो है इससे नुकसान होने का चांसेस जो है बहुत है। इसके पीछे वजह यह है कि वो जो केस है वो चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट जो है उनके बेंच में वो सुनवाई हुई थी। तो जितने भी केस चीफ जस्टिस के बेंच में जाएंगे तो हो सकता है कि जो चीफ जस्टिस है वो ऑटोमेटिकली उस केस को 29 अगस्त के साथ टैग कर दे। तो जो भी इनका मुद्दा है स्टे लगाने का ताकि एग्ज़ाम नहीं हो पाए, उस चीज़ में ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे जो केसेज है उनका प्लानिंग है कि किसी और बेंच में वो जाएं। और अभी सुप्रीम कोर्ट से भी जो जुड़ने वाली जो बात है वो भी उसके पीछे भी एक यही वजह है कि हो सकता है कि 29 अगस्त के साथ अगर टैग कर दिया जाएगा तो फिर एग्ज़ाम के बाद ही जो भी हियरिंग होने वाली होगी वो होगी। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि कल रात को अतुल प्रसाद सर ने फिर से एक नया ट्वीट किया है। और वो आप सभी को पता ही होगा कि उसके बाद उस ट्वीट में उन्होंने यही बताया है कि जो भी कैंडिडेट्स है जो बीएड या सीटेट या दोनों में अपीयरिंग है
और जिनकी एग्ज़ाम 31 अगस्त 2023 से पहले जो है ख़त्म हो रही है। तो मतलब मिला जुला के कि जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीएड डीएड वाले हो या सीटेट वाले हो, तो उनका 3 चांस जो मिल रहा है उसमें से 1 चांस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो सीटेट में फेल हो जाए या बीपीएससी टीआरई में फेल हो जाए, चाहे वो बीपीएससी टीआरई में क्वालिफाई भी कर जाए, अगर सीटेट में फेल हो जाते हैं तो क्या होगी, उनकी 1 चांसेस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 3 चांस में से 1 उनका ख़त्म हो जाएगा। और जो सीटेट जुलाई से रिलेटेड जो ऑर्डर आया है, तो उसमें एक थोड़ा सा जो छोटा सा पेच है, वो पेच ये फंस रहा है कि एनसीटीई की जो भी गाइडलाइंस है टीचर्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो उस लॉ को ये वायलेट कर रहा है, सीटेट अपीयरिंग को जो मौका दे रहा है। तो इस चीज़ का यूज जो है आने वाले केसेस में जो लोग भी केस किए हुए हैं वो सब लड़ेंगे। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एनसीटीई की जो लेटर इशू हुई थी उसमें ये साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित या अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो विदाउट जो पास किए हुए जितने भी लोग हैं जो अपीयरिंग वाले हैं उनको मौका देना ये लॉ के खिलाफ है। इससे बिहार सरकार की जो ये बहाली है ये और कमज़ोर होते जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उस पर हम लोग ध्यान दें। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि बिहार शिक्षक जो है उनसे रिलेटेड आपको पता है कि निरीक्षण का कार्यक्रम के पाठक के ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है। तो उससे रिलेटेड एक फॉर्म भी इशू हुआ है जिसका फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विद्यालय का नाम, निरीक्षण का समय, ये सारी चीज़ें। तो उनसे रिलेटेड ये है कि अगर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है उनकी अटेंडेंस 50% से कम होगी तो जो टीचर होंगे उनकी सैलरी कटेगी। तो ये थोड़ा सा एक लेटर जो निकला हुआ है के पाठक की तरफ से, और उसमें ये भी है कि 1 जुलाई से जो है अगले 9 महीने तक हर एक वीक में 2 बार निरीक्षण होगा। मतलब नेक्स्ट जो मार्च तक है वो हर वीक में 2-2 बार जो होगा वो मॉनिटरिंग का काम होगा। और निरीक्षण के लिए किसको दिया गया है ये सारे काम आपको पता है। इसमें क्लर्क है, लिपिक है, बहुत तरह के लोग हैं जो पता नहीं इलॉजिकल लगता है मुझे इन सबको देना। ठीक है, और इसमें क्या क्या निरीक्षण किया जाएगा कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो है कितने प्रेजेंट है और शिक्षक कितने प्रेजेंट है, उसके बाद जो मिड डे मील है, ठीक है, बाथरूम की जो व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों देखते हैं ज़मीनी हकीकत पे क्या ये कलेक्शन सेंटर बन के रह जा रही है, ये करप्शन को बढ़ावा देती है या सच में चेंज होता है। क्योंकि आज के डिजिटल टाइम में भी अगर आप ऐसे ऐसे कार्य करते हो तो ये तो डेफिनेटली जो है ये करप्शन को ही बढ़ावा देगा। अगर कुछ कमी होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा। और क्लर्क जो है, जो लिपिक है, वो स्कूल्स में विजिट करेंगे तो उनका क्या लेवल होगा, क्या ग्रेडिंग होगा। कुछ टीचर तो ऐसे बोल रहे थे कि आप ऐसे लोगों से क्वालिटी की जांच करवा रहे हैं जिनकी क्वालिटी जांच जिनकी करवा रहे हैं उनसे कम है। तो ये बात तो सही है, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और कुछ और खबरें हैं जो आज के न्यूज़पेपर ने कवर किया है, उसमें यही है कि दिव्यांगों के लिए जो है 9,528 स्कूल में जो शौचालय है उनको बनाया जाएगा। पहले से जो है उनको तो कम से कम मेंटेन करवा दीजिए। किसी भी स्कूल में जाइए ढंग का शौचालय आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए एक अच्छा कदम है, एक्सपेक्ट करते हैं कि बने ही नहीं, जो पहले से है वो भी मेंटेन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। एक और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए है कि अब आप 2 सब्जेक्ट में एक साथ पीएचडी कर सकते हैं। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके अनुसार इंटरडिसिप्लिनरी के तहत जो है अब 2 सब्जेक्ट्स लेके आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ है जो पढ़ने वाले हैं। और एक और कोर्ट में कल सुनवाई हुआ था, वो बिहार एसएससी से रिलेटेड हुआ था, वो भी आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। उसमें जो है आपका यही है कि उसको रद्द कराने को लेके ऑलरेडी सुनवाई चल रही है। तो कल की सुनवाई में है, अगली तारीख जो है 28 जुलाई को दी गई है। बिहार एसएससी पीटी जो है उसको कैंसिल करवाने को लेके ये केस हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो और कुछ शिक्षक संघ वगैरह है, जैसे आप न्यूज़ में देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आज की न्यूज़ ने कवर किया है कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 जो है ये शिक्षा को बर्बाद करने वाली नई अध्यापक नियमावली है। और ये बात किसने बोला है, तो ये बात बोला है प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने। उन्हीं के नेतृत्व में सभी लोग जो है उन्होंने ये बातें बोली है। और अधिकार रथ जो चल रहा है वो आपको पता है। एक चलते चलते लास्ट में एक और न्यूज़ में आपको बता देता हूँ। कल ट्विटर कैंपेन था और ट्विटर कैंपेन मिला जुला के ठीक ठाक था, मिक्स्ड रिस्पॉन्स था।
उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब अलग थे, तो तेजस्वी यादव का किए हुए जितने भी वादे थे उन सारे यादों को कल पोस्ट किया गया, उनको याद किया गया कि आप जो अपनी बातें हैं उससे आप मुकर रहे हैं। और उसमें आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को ये किन प्रकरण टालना नीतीश जी की द्वेषपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। हमने अपने प्रण पत्र में संविदा प्रथा खत्म कर समान काम समान वेतन देने का संकल्प लिया था और साथ ही सभी रिक्ति पदों को पहली कलम से भरने का संकल्प लिया था। तो ये जब सरकार में नहीं थे तेजस्वी जी तब ये ट्वीट किए थे। इसको भी कल बहुत बार रिट्वीट किया गया और या टैग करके इसको ट्वीट किया गया। तो ये बातें सही है, जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते हैं तो आप बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं फिर उन सारी चीज़ों को आप भूल जाते हैं, उस टाइम बस आपको सत्ता प्यारी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए खबर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए जिससे हम मोटिवेट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको यहाँ पे हर रोज़ मिल जाती है। हमारा एक ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, जो भी सीटेट स्टेट से रिलेटेड इशू है उस ग्रुप में उठाया जाता है और वो उस ग्रुप के माध्यम से आगे उसको सर्कुलेट किया जाता है। तो आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।